जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना मुगल शासक बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम संघर्ष जीतने पर 1526 में की गई थी और जो 1857 की क्रांति के बहादुर शाह जफर तक चला था, उसमें अनेक शासक हुए जिन्होंने अपने आप को दर्शाया। लेकिन इतिहास में सबसे ज्यादा नाम कमाने वाला व्यक्ति हुआ है, वो हुआ है मुगल शासक अकबर। देखिए, अकबर के विवाह को लेकर कई शंकाएं आशंकाएं इतिहास में व्याप्त है। देखिए, मुगल शासक बादशाह की कई शादियां हुई थी। इतिहास में ऐसा भी कहीं कहीं आता है कि महाराजा अकबर ने लगभग 300 शादियां की थी और उनमें से 35 पत्नियों को शाही अधिकार भी दिए गए थे। लेकिन उसने अधिकांश शादियां राजनीतिक उद्देश्य से की थी, राजनीतिक विवाह किए थे। ये विवाह राजनीतिक बंधनों को मजबूत करने के लिए, समृद्धि के साथ साथ सामर्थ्यवता को बढ़ाने के लिए किए गए थे। और बाद में अकबर को एक बेगम से कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रेम भी हो गया था। तो आइए जानते हैं उस पत्नियों के बारे में और उस पत्नी के बारे में जिसके वो सबसे ज़्यादा नज़दीक हो गए थे। इतिहास में दर्ज है वो जोधा और अकबर के नाम से। लेकिन चलिए पहले जानते हैं उनकी पहली पत्नी के बारे में। अकबर की पहली पत्नी यानी रुकैया बेगम थी। हालांकि रुकैया सुल्तान भी एक मुगल राजकुमारी थी। उन्होंने अकबर से 9 साल की उम्र में ही कहते हैं मंगनी कर ली थी और 14 साल की उम्र में अकबर से निकाह किया था। और बताया जाता है कि अकबर इस निकाह में मुगल खानदान के साथ राजनीतिक संबंध बनाने में कामयाब हुआ था। और यहाँ तक बताया जाता है कि ये उनकी चचेरी बहन थी। रुकैया बेगम मुगल साम्राज्य की सन 1557 से लेकर 1605 तक मलिका रही थी। रुकैया बेगम एक शांत और शक्तिशाली महिला थी जिन्होंने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक कार्य भी करवाए बताते हैं। अगर अकबर की अन्य बेगमों में किसी पावरफुल बेगम का नाम आता है तो वो दूसरा नाम आता है सलीमा सुल्तान का। कहते हैं कि ये विवाह ऐसा था जिससे अकबर और अफगानिस्तान के संबंध मजबूत हुए थे, जिसका निकाह अकबर के संरक्षक बैराम खां से हुआ था। लेकिन जब बैराम खां की मृत्यु हो गई तो अकबर ने सलीमा बेगम से निकाह कर लिया था। इस प्रकार सलीमा बेगम है वो अकबर की एक पावरफुल पत्नियों में गिनी जाती है। सलीमा बेगम दिल की बेहद साफ और सच्चाई पर चलने वाली इंसान थी। उन्होंने अकबर को कहते हैं कई बार डगमाते हुए भी संभाला था। उनकी मृत्यु दिसंबर 1612 में हुई थी और ऐसा बताया जाता है कि उनकी कब्र आगरा में मौजूद है। और अकबर की तीसरी पत्नी के बारे में यदि बात की जाए तो वो प्रमुख नाम आता है जोधाबाई का। देखिए, जोधाबाई जो इतिहास में बेहद चर्चित है। जोधा अकबर के नाम से इतिहास काफ़ी उछला हुआ भी है, बार बार विवाद भी होता रहता है। ये बताया जाता है कि ये अकबर की सबसे प्रिय बेगम हो गई थी। इतिहास में इनको लेकर कई विवाद भी है क्योंकि कई जोधाबाई को दूसरा बताते हैं। हालांकि जोधा बेगम, हीर कुंवर, हरकाबाई आदि अलग अलग नाम से इतिहास में इनका नाम आता है। लेकिन अनेक इतिहासकारों का तो ये मानना है कि बादशाह अकबर की कोई भी पत्नी का नाम जोधाबाई नहीं था, क्योंकि इतिहासकार कई मानते हैं कि अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई नहीं बल्कि हीरा कंवर या हरकाबाई था। और ये जो नाम था वो आमेर के राजा बहारमल कछवाहा की बेटी का नाम था। राजा बहारमल की पुत्री का जन्म 1 अक्टूबर 1542 को आमेर में ही हुआ था। बहारमल ने अपनी इस पुत्री का विवाह 6 फरवरी 1562 को 20 साल की उम्र में मुगल शासक अकबर से कर दिया। और बताया जाता है हरकाबाई से शादी के बाद ही मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें मरियम उज़मानी का नया नाम दिया था। इतिहास में ये बात भी आती है कि जब जोधाबाई ने अकबर के पुत्र सलीम को जन्म दिया तब अकबर ने उसे मरियम उज़मानी का खिताब दिया था। और हरकाबाई अकबर की पहली गैर मुस्लिम पत्नी थी। हाँ, एक विशेष बात यह थी कि जोधाबाई या हरकाबाई का धर्मांतरण नहीं किया गया था। साथ ही साथ हरकाबाई को अपनी सारी प्रथाएं और विश्वास साथ लाने की इजाज़त भी दी गई थी। 1562 में जनान खाने की हरम में हरकाबाई को प्रवेश करवाया गया था। और कई लोगों को यह भी मानना है कि हरकाबाई अकबर की चौथी पत्नी थी। इस प्रकार जो जोधा को नहीं मानते वो ये मानते हैं
कि जोधाबाई नहीं बल्कि हरकाबाई है, वो हीरा कुंवर है, वो अकबर की पत्नी थी। लेकिन फिर भी ये हमेशा एक विवाद का विषय बना हुआ है। लेकिन जोधा को विशेष प्रेम के साथ इतिहास में नाम दर्ज हुआ है, लेकिन जो नहीं मानते उनके लिए हरकाबाई या हीरा कुंवर है वो विशेष मायने रखता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार अकबर की मृत्यु के लगभग 20 साल बाद लगभग 1623 के आसपास जोधा या हरकाबाई की मृत्यु हो गई थी और उस समय जोधा की उम्र या हरका की उम्र लगभग 80 साल की थी। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक बात इतिहास के अंदर निर्विवाद रूप से दर्ज है कि जोधाबाई या हरकाबाई ऐसी पत्नी थी अकबर की जिस पर वो आंख बंद करके विश्वास करते थे और उससे बेहद प्रेम करते थे, क्योंकि वो बेहद सुंदर थी और बहुत ही तेज तर्रार भी थी। इस प्रकार ये ऐतिहासिक कहानी है वो जोधा अकबर के नाम से इतिहास में दर्ज हुई है। लेकिन जो जोधाबाई को स्वीकार नहीं करते, उनके अनुसार हरकाबाई अकबर की पत्नी स्वीकार की जाती है।